जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों के लिए है कि शनिदेव जिन्होंने 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन किया, मकर से निकलकर कुंभ में आ गए। उसके बाद शनि कुछ समय के लिए अस्त हुए और अब शनि वक्री होने जा रहे हैं 17 जून 2023 को, जो कि 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। वक्री होने का मतलब है कि ग्रह जब सूर्य की आभाव से दूर हो, खास तौर पे शनि, मंगल और बृहस्पति, जिनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, जब ये सूर्य से दूर होते हैं लगभग 120 डिग्री से 160 डिग्री के बीच, तो ये ग्रह उस दौरान वक्री होते हैं। यानी सूर्य से दूर जाना इस ग्रह के लिए अच्छा लगता है, इसलिए वो वक्री होता है और उसको एक अतिरिक्त बल षडबल में प्राप्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल। यानी कहीं ना कहीं वक्री ग्रह बली माने गए हैं, लेकिन ये जिस भाव में बली होते हैं उस भाव से संबंधित फल देते हैं। खराब भावों में बैठा हुआ वक्री ग्रह कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानी को बढ़ाता है, तो वहीं अच्छे भावों में बैठा हुआ वक्री ग्रह आपके जीवन की स्थितियों को अनुकूल भी बनाता है। उसी चीज को हम यहाँ समझेंगे कि शनि देव जब 17 जून को वक्री होंगे, तो वो स्वभाव में अशुभ होते हुए आपकी राशि लगन से छठे घर के अंदर वक्री होंगे। और छठे घर के अंदर वक्री होते हुए ये प्लेनेट राहु के नक्षत्र में वक्री होगा। उसके बाद अपनी उल्टी चाल चलते हुए ये बाद में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में भी आएंगे और 4 नवंबर तक ये सारी स्थितियां आपके सामने रहने वाली हैं। अब आपकी राशि लगन से पंचम का भी मालिक है और छठे का भी मालिक है, यानी शनि को पांचवें के भी रिजल्ट देने हैं, छठे के भी रिजल्ट देने हैं, और जहां पर बैठकर वो वक्री हुआ है उसके रिजल्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि वो उस भाव में ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो इसका आपकी राशि लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा आज का विषय है, जिसको मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि शनि के लिए कहा जाता है कि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान का भरण करने का प्रयास करते हैं। यानी कोशिश करते हैं कि अगर व्यक्ति वहां एफर्ट्स कर रहा है तो उसको रिजल्ट मिले। लेकिन शनि की दृष्टियां कहीं ना कहीं श्रापित दृष्टियां हैं, कि जहां पर शनि की दृष्टि आती है वहां पर कहीं ना कहीं जीवन के स्ट्रगल को बढ़ाने वाली हो जाती है, या उस भाव से संबंधित चिंता, उस भाव के रिश्तेदार से संबंधित चिंता प्लैनेट्स को मिलती है। अब हम इसको समझते हैं कि पंचम भाव, जो कि आपकी विद्या, बुद्धि, शिक्षा और संतान का भाव कहलाता है, आपके निर्णयों का भाव कहलाता है, आपके जीवन में आप क्या सोचते समझते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, डिसीजंस की स्थितियां जो है वो फिफ्थ हाउस से आती है। वहीं फिफ्थ हाउस लक्ष्मी त्रिकोण है, यानी धन का विचार भी यहीं से है। और धन कब आता है, जब आप सुचारू रूप से अपना दिमाग लगाते हो। आपका दिमाग खराब जगहों में जाता है तो आपका धन नाश होता है, आपका दिमाग सही जगह पे काम करता है तो आपको धन की वृद्धि होती है। अब वही शनि सिक्स हाउस में छठा घर रोग, ऋण और रिपू का है और प्लेनेट वक्री हो गया। बहुत बार, एक नहीं बहुत सी कुंडलियों में, बहुत से गोचर ट्रांजिट में ऐसा देखा गया कि जब सिक्स हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट ट्रांजिट करते हुए वक्री हो जाता है, तो आपको इस दौरान सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आती है वो स्वास्थ्य को लेकर आएगी। कि आपको 17 जून से लेकर और 4 नवंबर के बीच अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए असावधानी ला सकती है, परेशानी ला सकती है, क्योंकि ये प्लेनेट वक्री है, तो ये सडन आपको प्रॉब्लम देगा। अचानक से चोट लगना, अचानक से गिर जाना, अचानक से बीमार हो जाना। और क्योंकि शनि का संबंध छठे से बैठकर 12वें में है, तो बहुत बार आपको अचानक से अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा खराब चल रही है, या कुंडली में महादशा अंतर या प्रत्यंतर का संबंध छठे घर से आ रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि इस दौरान आप रोगी अवश्य होंगे। इस दौरान आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज आपको होंगे। तो सबसे पहली बात, सिक्स्थ हाउस छठे घर में शनि है, वक्री है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ाता है। अगर ये बीमार पड़ेगा तो उससे लड़ने की क्षमता आपको देगा। ये ईएमआईज का भाव है, लोन्स का भाव है। अगर आप ऐसे समय में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका किसी ना किसी प्रकार से लोन हो जाएगा, आपको लोन्स का फायदा मिल जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी बात बन जाएगी। किसी अधिकारी से बात नहीं बन रही थी तो वो कैसे भी, कभी कभी छोटी मोटी रिश्वत देकर भी काम कराना पड़ जाता है। शत्रु पक्ष भले ही एक्टिवेट रहे, लेकिन शत्रु पक्ष को आप अपनी क्षमता से हराने में सक्षम रहेंगे। ऐसा प्लेनेट जी जब जब तक यहाँ वक्री रहेगा, तब तक आप देखना कि आपके अंदर पहले के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, या पहले के मुकाबले आप ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं, या पहले के मुकाबले आप पहले से ज्यादा बेहतर फील कर रहे हैं।
तो वो एक स्थिति शनि की बदौलत आती है। लेकिन हेल्थ वाइज मैं इसे बहुत अच्छे नंबर नहीं देता। अब ये पंचम का मालिक होकर वक्री है, तो बुद्धि की जितनी ज़रूरत है उतना चलाना है। ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि चलाएंगे, लोभी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, जल्दी से पैसा कमाना है, जल्दी से ऐसा हो जाए, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। एजुकेशनली ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना। जो लोग शिक्षा में हैं वो अपने काम पर उसी प्रकार से ध्यान देते रहे पढ़ाई पर जैसे पहले दे रहे थे। किसी भी प्रकार की लापरवाही, यारी दोस्ती में चले गए, खेल कूद में ध्यान लग गया, अदर चीज़ों में ध्यान लग गया, लव रिलेशनशिप्स के प्रति ध्यान ज़्यादा लग गया, तो उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को खराब कर लिया। इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि बुद्धि और निर्णय ये सभी चीज़ों में कहते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी बुद्धि लगा रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का प्रयोग है। और बुद्धि स्थान पंचम भाव है, तो उसको जितना जागरूक रह के चलाएंगे, जितना ठहराव के साथ रखेंगे, जितना क्विक डिसीजन लेने से बचेंगे, धीरे धीरे जीवन में चलेंगे, धैर्य रखते हुए काम करेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, उतना ये प्लेनेट आपके लिए अच्छा है। शनि की दृष्टि क्योंकि यहाँ छठे तीसरे भाव के पे आ रही है, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे, और यहाँ आप देखेंगे कि बृहस्पति जैसा ग्रह राहु केतु अक्ष पर भी है, शनि की वक्री दृष्टि भी है, और कौन है, चौथे और सप्तम का मालिक है। तो इस दौरान हो सकता है जीवन साथी को प्रॉब्लम हो जाए, जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ जाए, जीवन साथी की हेल्थ इश्यूज हो जाए, या परिवार के अंदर कलह का वातावरण बढ़े, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि शुभ दृष्टि नहीं मानी जाती, और वो छठे से वक्री होकर देख रहा है। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि प्लेनेट वक्री होकर अगर दृष्टि दे रहा है छठे से, तो वो ज्यादा नुकसान कर सकता है आपका। तो ये बृहस्पति और राहु के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। बृहस्पति को धन कारक कहा गया, तो आर्थिक फैसलों को थोड़ा सा ध्यान से और सोच समझ कर लें। अपने वैवाहिक जीवन को इस दौरान मधुर बनाने का प्रयास करें। 12वें और तीसरे घर पे पड़ रही शनि की दृष्टि दिखाती है कि यदि आपका ऐसा कोई भी काम है जो मेडिसिन से रिलेटेड है, टैक्स रिलेटेड है, वकालत रिलेटेड है, टूर ट्रैवलिंग रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आना जाना, दूर स्थान से संपर्क बनाना, विदेश से संपर्क बनाना, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम, उन लोगों के लिए ये स्थितियां बेटर हैं, क्योंकि शनि यहाँ और जोर शोर से काम करने के लिए तैयार हैं। वो वक्र हुए हैं, वो शक्तिशाली हुए हैं, इसलिए वो जीवन में आपको सफलता देंगे। लेकिन ग्रह है, उसको दोनों जगह की जिम्मेदारी निभानी है, पंचम की भी छठी की भी। मेलेफिक्स नक्षत्रों में भी चलेगा, राहु और मंगल के, तो डिसीजंस जो होंगे, जो जितने धैर्य से भरे हुए होंगे, उतने ही आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। यानी किसी भी प्रकार की एक छोटी लापरवाही आपको जीवन में इस दौरान पीछे धकेल सकती है। इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ट्रांजिट आया है कुछ समय के लिए, इसका ध्यान रखोगे तो अच्छा है। इससे घबराओगे, डरोगे तो आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में आ जाओगे। लोग कहते हैं इसके लिए क्या पूजा करें। भाई पूजा से ज्यादा जरूरी है इस प्लेनेट को समझना, कि कब तक आप पूजा करते रहोगे। क्या आप हर बार अलग पूजा करते रहोगे, आप हर महीने अलग पूजा करते रहोगे, हर बार कुछ ना कुछ के किसी ने ये बता दिया, किसी ने वो बता दिया। अभी तो उन्होंने शुक्र के गोचर में पूजा बताई, फिर बुध के गोचर में पूजा बता दी, फिर शनि के गोचर में पूजा बता दी, फिर राहु में पूजा बता दी। व्यक्ति क्या करता है कि भाई करें तो करें क्या। भाई आप उन चीज़ों को सिर्फ दिमाग में रखो कि टीचर आपको कुछ चीज़ बता रहा है, आप उसको पढ़ो। आप 5 सब्जेक्टों को एक बार में समझ सकते हो। ये हर स्टूडेंट कर सकता है, हर व्यक्ति जीवन में कर सकता है कि वो 5 या 6 सब्जेक्ट अलग अलग अपनी क्लास में बैठकर पढ़ता है, समझता है, ध्यान रखता है, लिखता है और एग्जाम में सफल होता है। एग्जैक्टली आपको यही करना है कि आप उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको देखें और आप जीवन में सफल हों। बाकी अपने इष्ट की पूजा करो रोजाना, वो सबसे बेहतर आपके लिए रहती है। तो ये था मेरा आज का विषय कि कन्या राशि, कन्या लग्न के लोगों के लिए शनि का ट्रांजिट कैसा रहेगा। ये था आपका मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।